हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री टीचर का मोटिवेशनल कोच पी के घोषाल। तो नए टॉपिक लेकर आए हैं। तो मेरा ख्याल से सारे बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते होंगे, प्री बोर्ड तो चलता होगा आपका। अगर आप 10th या 12th में हैं तो एक प्री बोर्ड शायद हो गया होगा और दूसरा शायद होने के कगार में है, या फिर हो सकता है कि दोनों ही प्री बोर्ड हो गए होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि चंद दिनों में आपका प्री बोर्ड शुरू होने वाला है। तो प्री बोर्ड लेके कई तरह के सवाल उठते हैं, क्या करें ना करें, प्री बोर्ड में रिस्क क्या है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड ना देने का रिस्क क्या है, और प्री बोर्ड का पर्पस क्या है, किस पर्पस से ये लोग स्कूल वाले प्री बोर्ड लेते हैं, और हमें क्या करना चाहिए रिगार्डिंग प्री बोर्ड, और स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए। क्योंकि सीधी बात है भाई, प्री बोर्ड आपका रूटीन बन गया मतलब बोर्ड एग्ज़ाम सामने है और चंद दिनों बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यकीनन आपको इसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरी वीडियोस अगर आप सबको पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इन सारे दोस्तों को ये वीडियोस दें जो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा साइंस का सपोर्ट चाहते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। हम हैं तैयार सबके लिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहली बात हम बोलेंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो स्कूल के मिड टर्म एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल के यूनिट टेस्ट क्यों ना हो, चाहे क्लास टेस्ट या जो भी फलाने टेस्ट होंगे, सारे में दबा दबा के नंबर लाए होंगे, पर प्री बोर्ड में देखा गया आपका नंबर आ गया कम। ये बहुत ही कॉमन सी एक बात हम नोटिस करते हैं और ये बात हम देखते भी हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, या फिर कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल में अच्छा खासा ना कर पाए मगर प्री बोर्ड में कुछ कर दिखा दिया, डिसेंट कुछ बना दिया। तो जो भी है, अब प्री बोर्ड में ऐसा क्यों होता है, और कभी कभार तो प्री बोर्ड में नंबर कम होने के बाद बच्चा और थोड़ा सा घबरा जाता है। तो एक बात बोलते हैं, कभी कभार क्या होता है, एक बच्चा ऐसा भी मैंने देखा था, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं लास्ट स्कूल की। तो मेरा पुरानी जो स्कूल है, उस स्कूल से पहले जिस हम काम करते थे यहाँ पे, तो बच्चा प्री बोर्ड एक दिया, बहुत घटिया नंबर आया। उसका दूसरा सवाल ये रहा कि मैं क्या करूं सर, मेरा तो सब कुछ हो गया। तो उसको मैंने बोला, बाबू कुछ नहीं हुआ है, टेक इट एज अ पर्सपेक्टिव नॉट एज अ बर्डन। उन्हें कुछ टिप्स दिया था, फॉलो किया था, काम आया था, वही टिप्स आपको देने वाला हूँ, आपका भी बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को स्क्रॉल न करके पूरी बात को ध्यान से सुने। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पहले बोलते रहे, पर इस वीडियो को अगर सुन लिया तो आपका बहुत सारा रामबाण सिद्ध की तरह काम करेगा ये वीडियो, बहुत प्रॉब्लम्स निपट देगा। देखो भाई, जो मैं कहता हूँ, जो मैं मानता भी हूँ, प्री बोर्ड को कभी आप मतलब हल्के से ना लो। ये क्या है, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, टेक इट एज एन एसेट। एग्ज़ाम खराब हुआ है, खुश हो जाओ। खुश इसीलिए होना है कि हमको पता चल गया कि गलती क्या 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 है, कहाँ गलती है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे तैनात करेंगे। सो इट विल हेल्प यू आउट टू रिपेयर द थिंग्स। सो प्री बोर्ड अगर मेरा ठीक नहीं गया है तो दुख करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी एग्ज़ाम बोर्ड से पहले खराब हो, अगर जितना होता है उतनी अच्छी बात है। इसमें दुख दुख करने का या फिर रोने धोने का कोई मतलब नहीं है, वो तो जो कमज़ोर लोग होते हैं। अब देखो, प्री बोर्ड आप अगर नहीं दोगे, आप क्या करते हो ना, सोचते हो अरे प्री बोर्ड क्या है भाई, देना तो है बोर्ड, प्री बोर्ड लेके क्या मतलब। वही जो कैजुअल अपर गए, उसी कैजुअल पढ़ने के चक्कर में प्री बोर्ड बनता है बर्डन, और फिर बोर्ड आपका और ख़राब होते हैं। अभी देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बोलेंगे प्री बोर्ड ना देने का रिस्क क्या है, उसके बाद मैं बोलूँगा प्री बोर्ड का पर्पस क्या है, फिर हम बोलेंगे किस तरह से प्री बोर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बोर्ड में हमको एकदम गर्दा नंबर आ जाए। तो बात पहले सुनो, पहला रिस्क क्या है। कुछ बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आती है। देखो, हर व्यक्ति बोर्ड एग्जाम एक बार ही देते हैं इन जनरल, तो नेचुरली अनएक्सपेक्टेड बात है वो, एक बार ही हम देंगे। इसमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड बात आती है। एग्जाम का समय, मान लो एग्जाम से पहले बुखार आ गया, चैलेंज। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने पहले देखे नहीं, चैलेंज। तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंज तो कई तरह का आता है ना बोर्ड में, तो उसकी थोड़ी सी भनक हमको प्री बोर्ड में मिल जाता है। तो नेचुरली क्या होता है, ये अनएक्सपेक्टेड चैलेंज तो वो होते हैं जो हम पहले फेस नहीं करते। तो प्री बोर्ड में कुछ हम फेस कर लिए, हमको पता चल गया कि हम है कहाँ पे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम बोर्ड में जाकर रिकवर करते हैं। दूसरी बात क्या है, एग्जाम टेम्परमेंट। अब प्री बोर्ड में आप देखोगे इन्विजिलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, टाइम एकदम मान के चल रहा है। आप कहीं टॉयलेट जाते हो तो वहाँ भी एक सीट में लिख के जाते हो। क्यों करते हैं सब, एग्ज़ाम का और टेम्परमेंट आपका जो है क्रिएट करते हैं, और इससे एग्ज़ाम टेम्परमेंट आपका बन जाएगा।
बोर्ड जाके कम से कम ठीक ठाक होगा। प्री बोर्ड का थर्ड जो रिस्क हैंडलिंग बात करें, मतलब जो रिस्क बोर्ड में होते हैं प्री बोर्ड दोगे तो नहीं होगा, वो क्या है कि डायरेक्टली अगर आप बोर्ड देने जाओगे प्री बोर्ड छोड़ के तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। एक दो क्वेश्चन नहीं आ गया तो कॉन्फिडेंस आपका पूरा डामाडोल हो गया। तो प्री बोर्ड अगर आप दोगे तो थोड़ी बहुत फेस करोगे सिचुएशन, ऐसा नहीं होता। तो ये तीसरा रिस्क क्या बन गया फिर? लो कॉन्फिडेंस, जिसके कारण क्या है? स्ट्रेस एंड डाउट। चौथा प्रॉब्लम जो होता है, बिना प्री बोर्ड देकर बोर्ड में जाओगे तो ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस हैंडलिंग। तो 4 रिस्क होते हैं अगर प्री बोर्ड नहीं दोगे तो। पहला क्या है? अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, फटाक से मिल गया चैलेंज, मेरा दिमाग खराब। दूसरा क्या है? एग्जाम को लेकर परेशानी, यानी कि एग्जाम टेम्परमेंट लेकर हो गया काम तमाम। तीसरा क्या प्रॉब्लम होता है? लो कॉन्फिडेंस। चौथा क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रेस हैंडलिंग तो होंगे ही उसके साथ। और किसी भी तरह से हम देखे हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो प्री बोर्ड एग्जाम में तो 30-35 नंबर लाके भी बोर्ड में किसी भी तरह से, हम देखे हैं 12th में 70 का जो चलता है बोर्ड का एग्ज़ाम ना, उसमें बच्चा 60 के ऊपर ला दिया। एग्जाम्पल्स है। 10th की अगर मैं बात करूँ ICSE के, तो हम कई बार देखे हैं कि एग्ज़ाम प्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो बच्चा किसी भी तरह से 28 नंबर लाया, 27 लाया, 16-17 लाया, वहाँ पर जाके 70 के ऊपर नंबर ला दिया। हम देखें, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। CBSE में जब था तब भी मैं ये सब देखता था। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब प्री बोर्ड का कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है भाई? कुछ तो पर्पस होंगे ना। टीचर्स अपने क्लास छोड़ के वहाँ बैठते हैं इन्विजिलेशन के लिए, कोई घूमता है, आपको स्ट्रिक्ट टाइम मेंटेन होता है। चीटिंग वीटिंग करते हो तो कॉपी भी छीन लेते हैं आपसे। ये सब होता है ना प्री बोर्ड में। तो क्यों करते हैं ये सब? स्कूल प्री बोर्ड कराते हैं, शायद स्कूल हो सकता है कि रूटीन में करें, हो सकता है कि रूटीन बन गया हो, मगर पर्पस जो है, मैं आपको बोलता हूँ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखो, रियल एग्जाम का जो स्टिमुलेशन ना है ना, उसका एक फीलिंग सबको देते हैं। आप खेलते हो ना वीडियो गेम, कॉम्बैट, वो क्या कहते हैं उसको, वो कॉम्बैट वाला जो गेम्स होते हैं फाइट के, आप ऐसा लगता है कि आप खुद ही लड़ते हो, कभी गोली खा जाए तो कभी मारते हो, वही बात है। तो आपको रियल बोर्ड वाला फीलिंग होगा। स्ट्रिक्ट टाइम, स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन, ये सब होता है ताकि आप प्रेशर भी बढ़िया से हैंडल कर सको। उसका भी एक मतलब सब कुछ हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? आपने किस हद तक पढ़े, किस हद तक प्रिपेयर किए, उस प्रिपरेशन के असेसमेंट जो होता है वो बन जाता है थोड़ी बहुत। तीसरा जो रीज़न है, ये टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के बारे में आपको बताएगा। आप अगर टाइम के कारण में क्वेश्चन ठीक से ना लिख सके या फिर क्वेश्चन छूट जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और चौथी बात क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। वही जो मैं बोल रहा था ना, 4 रिस्क, उन चारों रिस्क का जवाब मान लो ये एक तरह के है। तो कम से कम क्या होता है, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, मैं मान लेता हूँ भगवान ना करे किसी का एग्जाम बहुत खराब हुआ, बंदा को पता तो चलेगा ना भाई कि यहाँ यहाँ हम नहीं पढ़े हैं। ऑनेस्टली क्वेश्चन अगर देखोगे तो पता चलेगा ना उस टॉपिक में तुम्हारी औकात क्या है, बढ़िया से पता चलेगा, है कि नहीं। तो जब पता चल गया कि फलाना 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 टॉपिक्स हम नहीं कर पाए फलाने कारण के चक्कर में, तो हम खुद ब खुद अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो नेचुरली आपको दिखा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या दिक्कत आती है, आप ठीक से रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, यानी कि कॉपी को ठीक से बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। मैंने पहले भी एक बार बोला था लास्ट ईयर एग्जाम से पहले कि कॉपी में रिप्रेजेंट करना कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं इसके ऊपर वीडियो में बनाने वाला हूँ। और लास्ट क्या है, आप अपना नर्व को कितना कंपोज रखते हो, कितना काम रखते हो। और कोई भी एग्ज़ाम दो, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, भाई पानी लेके जाना साथ में। पानी पियोगे तो थोड़ा सा ब्रेन के सेल्स में आराम मिलते हैं, तो वो काम हम करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल अपना जो है, लिखने का जो मतलब जो स्टाइल है, जो भी है, किस तरह से उत्तर को लिखेंगे, क्या करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी का एक चांस बन जाता है अगर प्री बोर्ड अब। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ है, अच्छी बात है। खराब प्रिपरेशन लेकर ही एग्जाम में बैठो, खराब करो। एंड डोंट आस्क योर टीचर्स व्हाट आर द क्वेश्चन दैट इज सेट फॉर द प्री बोर्ड। हम देखे हैं कई बच्चों की ये मेल प्रैक्टिस है, सर थोड़ा बोल दीजिए ना। और कुछ टीचर्स भी होते बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन होंगे। अब गेस करके हम बोल देंगे वो अलग बात है, मगर क्वेश्चन ही अगर हम लिख देंगे कि भाई ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, होते हैं ऐसा, हम देखे हैं। तो जो भी है, डोंट गो फॉर ऑल दोज थिंग्स। ऑनेस्टली जाओ,
ऑनेस्टली लिखो, क्योंकि प्री बोर्ड में आप नंबर 2 मिला, 4 मिला, 25 मिला, उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या गलती कर रहे उससे मतलब है। प्री बोर्ड इज द प्लेस टू सी व्हाट यू कांट, नॉट व्हाट यू कैन। इसलिए कॉपी अगर दिखाएगा 2 नंबर के लिए, क्यों नंबर नहीं दिया, नहीं, क्या गलती हुई है सर, मैम क्या गलती हुई है, हमको नंबर मिलना चाहिए। डोंट फाइट विद ऑल दिस थिंग्स। ये मेरा अपना सजेशन है आपको, ठीक है। अब प्री बोर्ड का यूटिलाइज करने के कुछ टिप्स देंगे, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का मेन जो फंक्शन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात है, प्री बोर्ड का कॉपी देखते समय नंबर लेके मत पढ़ो। डोंट कंपेयर विद योर फ्रेंड्स। दोस्त ने क्या किया, तेरे को इतना मिला, मुझे नहीं मिला, टीचर को जाकर बोल दे क्यों आप मुझे हाफ नंबर नहीं दोगे, नहीं। ये सब कॉम्प्लेन छोड़ो, गया तुम्हारा ज़माना। अभी क्या करना है, एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई है। एकदम मिस्टेक्स क्या क्या हो सकता है। एक होता है कि आप कैलस थे, सिली मिस्टेक कर बैठे बहुत सारे, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन इशू बन गया, हम ठीक से रिप्रेजेंट ना कर सके, या कि फिर ये भी हो सकता है कि हम क्वेश्चन को जब बना रहे हैं तो बनाते बनाते कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए। प्रोसेस ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, यूनिट लिखना भूल गए, न्यूमेरिकल में होता है, कॉमन बात है भाई। डेफिनेशन लिखे हैं तो उसका कुछ मान लो कि हमसे सिग्निफिकेंस पूछ दिया, हम कुछ ऐसी बात दिख के चले आए। ग्राफ हमको देना चाहिए था, नहीं दिए, नहीं डालो वो सब चीज़, डायग्राम करने में प्रॉब्लम कर दिए, होता है ना सब। तो ये कहाँ कहाँ क्या क्या गलती आपने की हो, इसको एनालाइज करो। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन लेकर जाना, जब एग्ज़ाम के कॉपी देख रहे हो और कॉपी से मिस्टेक को देखो, उसको लिखो, फलाने क्वेश्चन में फलाना मिस्टेक मैंने किया था इसलिए नंबर काटा था। पूछो टीचर, भाई पूछो ना टीचर से कि कहाँ कहाँ गलती है। आप पूछोगे तब बताएंगे वो। आप अगर उनसे बोलोगे कि आपने नंबर नहीं दिए तो फिर बहस बनेगी। हमको बहस से मतलब नहीं है। अब वो गया ज़माना, अब वोट देने वाले हम, है ना। तो मैंने क्या बोला, नोट करो, उसको फोकस करो। एडिशनल स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है क्या नहीं है, और क्या रेफरेंस चाहिए। और कंसल्टेंसी की अगर हम बात करें तो कहीं प्राइवेट पढ़ते होंगे, उनसे कंसल्ट करो कि भाई ये हुआ था, मैंने ये किया था। पेपर देता तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कम से कम लिख लो डिफेक्ट्स क्या क्या है, उसको लेकर बातचीत करो, कंसल्ट करो। अब रेफरेंस एंड कंसल्टेंसी से क्या होगा, हमारी गलतियां निखारेंगी और उसको सुधरने का मौका मिल जाएगा। और यही मौका हम यूज़ करेंगे चौके मारने में, बोर्ड में, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो यूज़ करते हो, जिनको लत लगने वाली बात है, मैं तो इन जनरल बोलता हूँ कि डोंट गो फॉर फोन्स। अब से फ़ोन यूज़ कम करो तो अच्छा है। बट जो भी टीचर स्कूल में है जो कॉपी चेक किया, उनसे सजेशन पर्सनली लो कि सर आपने कॉपी देखा, साल भर हमको स्टडी किए, एग्ज़ाम के उतार चढ़ाव से लेकर सब कुछ देखें, आप हमें बताएं क्या गलतियाँ हैं, क्या परेशानी है, इसको ठीक कैसे करेंगे, वो बता देंगे आपको। उनका फीडबैक जो है ना, वो 80% तक काम करते हैं, याद रखना ये बात। ट्यूशन कहीं भी पढ़ो, कोचिंग कहीं भी पढ़ो, मगर स्कूल टीचर जो तुमको स्कूल में पढ़ा रहा है, वो अगर नॉलेजेबल टीचर है खास करके, ले लो फीडबैक, काम आएंगे। और इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग वाला काम चलता रहेगा, चाहे स्कूल में हो चाहे प्राइवेट में, कैसे भी हो। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूछोगे प्रैक्टिस कैसे, पुराने साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस के जो बुक मिलते हैं क्वेश्चंस के, वो ले लो, एकदम टाइम मेंटेन करके घर में करो प्रैक्टिस, और देखो कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं बन रहा है। और वही बात, जो नहीं बनता उसको एक शीट में लिखो अलग से, ये हमसे ठीक से नहीं बना, बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। ये गया मेरा पहला स्ट्रेटेजी। तो मैंने क्या बोला आपको, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अब आता है दूसरी स्ट्रेटेजी, क्या है, रिवीजन प्लान एंड मैनेजमेंट टैक्टिक्स। भाई एग्जाम हमको टाइम में ख़त्म करना है, 3 घंटे का समय है, कॉपी देना, कॉपी का सामने का पेज फिलअप करना, साइन करना, फलाना ढिमका जो भी है। अब सामने वाले इन्विजिलेटर अगर मान लो थोड़ा लेट लतीफ़ टाइप का है तो 10 मिनट आपका ज़्यादा भी जा सकता है। और एग्ज़ाम टाइम भी हो सकता है कि आपका एक बार टॉयलेट जाने का वो सब हो गया, पानी पीने चले बाहर, तो मैं तो ये पहले बोलता हूँ कि पानी के बोतल अंदर रखो, और टॉयलेट तो आ ही सकता है। तो ये सब को मिला जुला के मैं ये मान लेता हूँ कि 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट में आपका एग्ज़ाम का मैक्सिमम टाइम मिलता है, 10 मिनट हम हटाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपकी ट्राई और कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 2 घंटे 40, और बहुत अच्छा अगर आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म करने का मतलब वो सब रखते हो, तो प्रैक्टिस ऐसा करो कि 2.5 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टडी करो, देखो
भाई सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, मतलब ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स को जाते हैं 40 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, 10 तक बात करें तो 12th की बात करें तो 18 मार्क्स आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखो, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो। और ऑब्जेक्टिव्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है मतलब आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, उसमें ध्यान दो, है ना, ये सब करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद रिवीजन वाला प्लान, ये भी एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है, आपको बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक बोर्ड का रूटीन भी आ चुका है एंड यू नो व्हाट टू डू इन दैट टाइम। तो स्ट्रैटेजी बढ़िया से बनाओ। उस स्ट्रैटेजी में वीकली गोल्स होना चाहिए। वीकली गोल्स में क्या होंगे, जो आता है बढ़िया से उसका रिवीजन पूरी तरह से, और जिसमें मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट हिल डुलता है उसकी तैयारी। तो नेचुरली जो मेंटर है, टीचर है, उनके साथ बैठ के ये करना पड़ेगा, एकदम सेट करो। और वीकली गोल में भी अगर हो सके डेली गोल बनाओ। पूरा दिन है, मैं मान लो कि 16 घंटा पढ़ूंगा या 13-14 घंटा पढ़ूंगा, कौन सा टाइम में क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ना करूंगा, उसका एक रूटीन कैसे बनाना पड़ता है, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था, तो मिल जाएंगे आपको उस वीडियो अगर आप देखोगे तो जो भी है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दो। फिर भी अगर आपको चाहिए रूटीन के बारे में वीडियो तो कमेंट में लिखें, मैं बना दूंगा। इसके बाद सैम्पल प्रीवियस पेपर मैंने तो अभी बोल दिया कि 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। अब होता क्या है देखो, छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो स्कूल में हाइड हो जाता है। एक बात भाई साफ साफ बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल बोलो या गवर्नमेंट स्कूल, आजकल नंबर देने का एक मजाक बन गया या ट्रेंड बन गया। तो नेचुरली छोटी मोटी गलतियाँ कभी कभार टीचर छोड़ भी देते हैं। तो वो छोटी गलतियाँ जो पहले एग्ज़ाम में छूट गया था, अब प्री बोर्ड में वो पकड़ा जा रहा है। उसको लेकर वर्कअप करना हमको। और ये वर्कअप तब होगा जब आप रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दोगे, मतलब कैसे एग्ज़ाम में बनाना है, कॉपी कैसे लिखनी है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्दी। और इस नॉट ओनली दैट, इस और आपको करना क्या है, आपको ऑनेस्ट फीडबैक लेना है टीचर से, एकदम ऑनेस्ट फीडबैक। खास करके जो स्कूल में आपको पढ़ाए हैं जो टीचर, उनसे फीडबैक ले लो। प्राइवेट वाला जो टीचर उनसे तो लेना ही है, स्कूल वाले से ले लो। वो बता देंगे कि आप कैसे कैसे थे, क्या किए क्या नहीं किए। उसको बेस करके उनका जो सजेशन आपको मिल गया उसको आप लिख लो कॉपी में। सर ने ये बोला, मैम ने ये बोला, उसके अनुसार आप सजेशन को अगर उनका सजेशन को इम्प्लीमेंट करोगे तो मोटे मोटे तौर से आपकी जो चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। तो ये 3 काम अगर प्री बोर्ड के लिए आप करते हो, यानी कि प्री बोर्ड तैयारी, प्री बोर्ड में लिखना, और पोस्ट प्री बोर्ड जो मैंने अभी बोला, किस तरह से हम प्री बोर्ड को यूटिलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे खुद को, इसके बारे में मैंने अभी जो बोला, ये सब चीज़ अगर आप बढ़िया से करोगे तो मेरा ख्याल से बोर्ड में वो अनकैनी वाले जो सिचुएशन होता है ना, वो डरावने वाला जो होता है, परप्लेक्स बन जाना, फलाना ढिमका जो भी है, ये सब आपका फिर नहीं होने वाला। ये सब कट जाएगा पहली बात। और एक और कंक्लूजन में तो मैं एक बात बोलूँगा, कॉमन इंग्लिश वर्ड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और तभी होगा जब आप ये सब सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बोला उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आप करके देखो, अभी भी तो 1-1.5 महीना बाकी है बोर्ड एग्ज़ाम होने में। आप करके देखो, गारंटी आपका इस मोटिवेशनल कोच का कि बढ़िया होगा। और हमसे यदि कोई सलाह चाहिए तो हमें पिंग करें, हम वीडियो के दरमियान आएंगे। चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं पुराने वीडियोज़ में देता था, मैं बता रहा हूँ 8697933321। आप चाहो तो उसमें भी हमसे बातचीत कर सकते हो, हम बता देंगे, आपको दे देंगे सोल्यूशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो बात पहले भी कहता हूँ वही बात स्वामी जी की, अ मैन कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हम सब कुछ कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक यू विल विन, यू विल विन, कृष्ण जी की बात। तो कृष्ण जी की इस बात को लेते हुए, स्वामी जी की बात को मानते हुए, उन्होंने और एक बात बोली, टेक एन आइडिया, वर्क ऑन दैट, पूरे दिन रात मेहनत करो एंड यू विल सी द सन इज राइजिंग। तो ये बात बोलते हुए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगले टॉपिक में मैं आऊँगा कि किस तरह से एनालाइज करेंगे प्री बोर्ड का रिजल्ट को, ताकि बोर्ड का मुझे एक ब्लूप्रिंट पूरे एग्जाम का मिल जाएगा, और किस तरह से उसको यूज़ करेंगे तो बोर्ड में नंबर मेरा बढ़िया आएगा, चाहे मेरा स्टैंडर्ड कुछ भी हो रिजल्ट का। तो जो भी है वो हम आएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक जय माँ भारती।